अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है कि द टाइप ऑफ बोन सेल्स दैट टीयर्स डाउन द बोन ड्यूरिंग द बिल्डिंग एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस। तो इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि वो कौन से सेल्स होते हैं जो टीयर डाउन होते हैं, मतलब जो ब्रेक डाउन होते हैं ड्यूरिंग द रिमॉडलिंग प्रोसेस। रीमॉडलिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें पुराने सेल ख़त्म होते हैं और न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल होते हैं जो ख़त्म होते हैं, ठीक है, जो टीयर डाउन होते हैं और इसके रिप्लेसमेंट में नए सेल बनते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है कि ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन as the periosteum calcify, it give rise a thin plate of compact bone called। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि पेरोस्टियम एक थिन लेयर होती है जो बोन फॉर्मेशन के दौरान बनती है। ठीक है, और इसके ऊपर फिर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो पेरोस्टियम कैल्सिफाई और ये इख्तियार कर लेती है, कॉम्पैक्ट प्लेट बन जाती है थिन। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है पेरोस्टियल बर्ड, ऑप्शन बी हमारे पास है पेरोस्टियल बोन कॉलर, ऑप्शन सी हमारे पास है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर और ऑप्शन डी हमारे पास है एफिफाइसियल प्लेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि पेरोस्टियल बोन कॉलर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछा गया है कि द रिंग लाइक शेप ऑफ गर्डल is due to the joining of coxal bone with sacrum of vertebral column at anterior side and below by joint in between pubic part called। तो पूछा गया है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है कॉक्सिल बोन जब सैक्रम वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। ठीक है, फ्रंट साइड पे मतलब एंटीरियर साइड पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है एंड बिलो बाय जॉइंट बिटवीन प्यूबिक पार्ट, और नीचे साइड पे प्यूबिक पार्ट के साथ एक जॉइंट बनता है, तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑप्शन बी हमारे पास है एलियक जंक्शन, ऑप्शन सी हमारे पास है पेल्विक सिम्फाइसिस और ऑप्शन डी हमारे पास है साइड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड। तो कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास है मायोकार्डियम, ऑप्शन बी हमारे पास है पेरियोस्टियम, ऑप्शन सी हमारे पास है ऑस्टियोड्रम और ऑप्शन डी हमारे पास है पेरिकॉन्ड्रियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ है और ये जिन सेल से बनते हैं उन सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, और जो बोन्स है वो जिन सेल से बनती है उन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी में नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो कॉन्ड्रो का मतलब है कार्टिलेज। ठीक है, तो आप इस तरह भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया कि एन एंटागोनिस्ट मसल इज रिलैक्स while the other side opposite to antagonist muscle। तो ऑप्शन ए हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी हमारे पास है रिलैक्स, ऑप्शन सी है नो चेंज और ऑप्शन डी हमारे पास है एक्सट्रीमली रिलैक्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम जानते हैं कि एंटागोनिस्टिक का मतलब ही यही होता है कि मसल जो है ना ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, और इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बाइसेप एंड ट्राइसेप की है। हम ये जानते हैं कि जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप जो है ना वो रिलैक्स होता है, और जब ट्राइसेप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइसेप रिलैक्स होता है। ठीक है, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा गया कि द स्टेज व्हेन द ओल्ड बोन टिश्यूज आर रिमूव्ड एंड गेट्स रिप्लेस्ड विद द न्यू वंस दैट जॉइन बोथ फ्रैक्चर साइट कॉल्ड। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेज कहलाता है जिसमें पुराने टिश्यूज़ ख़त्म होते हैं और उन पुराने टिश्यूज़ की जगह नए टिश्यू ले लेते हैं या नए सेल्स ले लेते हैं, और जो फ्रैक्चर बोन है, जो टूटी हुई बोन है, वो दोनों साइड से जॉइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास है बोन रिमॉडलिंग स्टेज, ऑप्शन बी हमारे पास है बोन कैलस फॉर्मेशन, ऑप्शन सी हमारे पास है कार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन और ऑप्शन डी हमारे पास है हेमाटोमा फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि बोन रिमॉडलिंग स्टेज।
तो ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो न्यू बोन बनती हैं और पुराने सेल ख़त्म होते हैं, ठीक है, और नए सेल बनते हैं बोन के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बोन रीमॉडलिंग स्टेज। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया कि विच इज रिलेटेड टू द माइल्ड सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स दैट होल्ड द बोन्स ऑफ जॉइंट टुगेदर। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें लिगामेंट जो है ना वो या तो बहुत शदीद स्ट्रेचिंग हो जाती है उसके अंदर, या वो टेयरिंग मतलब फट जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि लिगामेंट्स हमारे पास वो टफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो जॉइंट्स को जोड़ के रखते हैं, ठीक है, दो जॉइंट्स को जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए हमारे पास है स्पेज़म, ऑप्शन बी हमारे पास है टेटनी, ऑप्शन सी हमारे पास है स्प्रेन्स, ऑप्शन डी हमारे पास है क्रैम्प्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि स्पेज़म। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है मसल फाइबर आर गैदर इन मेनी ग्रुप्स, ईच ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड फेसिकल विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो मसल फाइबर है ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं फेसिकल, और उस फेसिकल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है सार्कोलिमा, ऑप्शन बी हमारे पास है पेरीमाइसियम, ऑप्शन सी हमारे पास है एंडोमाइसियम और ऑप्शन डी हमारे पास है एपीमाइसियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेरीमाइसियम, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ईच फेसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीमाइसियम। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है द हार्ट मसल्स अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर जॉइंट टुगेदर एंड मेकिंग आ। तो ये बात हम जानते हैं कि जो हार्ट के मसल है ये ब्रांच की शक्ल में अरेंज होते हैं और इन मसल को हम कार्डियक मसल कहते हैं, ठीक है। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि ये अरेंज होते हैं ब्रांच की शक्ल में, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है सिंशियम, ऑप्शन बी हमारे पास है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी हमारे पास है टी ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि सिंशियम, ठीक है। लास्ट एंड 10 एमसीक्यूज हमारे पास है दिस जॉइंट्स होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन कोलिजीनियस फाइबर। तो नीचे 4 जॉइंट्स के नाम दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन से जॉइंट्स है जिनको कनेक्टिव टिश्यूज़ ने होल्ड करके रखा हुआ है और इनके अंदर कोलिजीनियस फाइबर भी है। कोलिजीनियस फाइबर जो है ना ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है और ये जॉइंट्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी, सपोर्ट एंड मूवमेंट।